हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज दिनांक 25/7/2020, क्लास +1 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कल चैप्टर नंबर 1 या यूनिट नंबर फर्स्ट में मैंने कल फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 और 1.2, कल तो मैंने 1.2 करवाई थी, लेकिन 1.1 मैंने मेरी पहली वीडियो में करवा दी थी, जिसमें आपने 1.2 में कल सबसेट के बारे में पढ़ा था। आज का मेरा नया टॉपिक है और टॉपिक का नाम है मेरे पास वेन डायग्राम। एक्सरसाइज 1.3 में एंट्री करने से पहले मैं टॉपिक पे लेके जाता हूँ आप लोगों को वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में किन्हीं दो सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन देनी होती है, उसको हम वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे भाई। हम सबसे पहले मोस्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सेट कैन बी विजुअलिटी बाय मीन्स ऑफ डायग्राम विच आर नोन एज ए नॉन डायग्राम। क्या कहता है भाई, मोस्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सेट कैन बी यूटिलाइज बाय मीन्स ऑफ द डायग्राम विच आर नोन एज वेन डायग्राम। दीज आर नेम आफ्टर ए ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन वेन। 1837 में जन्म हुआ था, 1883 में उसकी मृत्यु हो गई थी। इन दिस डायग्राम द यूनिवर्सल सेट इन जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन इनक्लोज बाय ए रेक्टेंगल and the set under discussion the region enclosed by the any closed curve generally a circle. The element of set are represented by point marks anywhere in the circle reverse from the set. देखिए बेटा, मैं ए सेट है मेरे पास 1 2 3, बी सेट है मेरे पास 4 और 5, ए सेट है 1 2 3, बी सेट है 4 और 5, एक यूनिवर्सल सेट है भाई मेरे पास 1 2 3 4 5। अगर मैं ये कहूँ कि वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करो तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे। यहाँ पर क्या बनाएंगे बोलो, एक रेक्टेंगल के अंदर सेट ए को कंसीडर करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सेट ए और सेट ए के एलिमेंट 1 2 3। यहाँ पर सेट बी के एलिमेंट को कंसीडर करेंगे, सेट बी बोलो क्या है मेरे पास 4 और 5। तो ये कौन सा डायग्राम के अंदर हो गया भाई मेरे पास, इसको हम वेन डायग्राम बोलते हैं। सबसे पहले किसने रिप्रेजेंट किया था इसको, जॉन वेन। कौन से देश का मैथमेटिशियन था वो, गुरुजी ब्रिटिश देश का मैथमेटिशियन, जिसका जन्म 1834 ईस्वी में हुआ था, जिसकी मृत्यु 1883 ईस्वी के अंदर हुई थी। बोलो आज का पहला टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। क्या नाम है टॉपिक का, वेन डायग्राम। क्या नाम है बेटा टॉपिक का, वेन डायग्राम। उसके बाद है भाई मेरे पास है नेक्स्ट टॉपिक। धीरे धीरे आज टॉपिकों के ऊपर बात करूंगा। ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशन ऑन ए सेट। सेट के ऊपर कुछ ऑपरेशन लगाने होंगे भाई आप लोगों को। सेट के ऊपर क्या लगाने होंगे, कुछ ऑपरेशन। मतलब सबसे पहले है मेरे पास यूनियन। सबसे पहला क्या है बोलो बेटा मेरे पास है यूनियन। सेकंड है मेरे पास इंटरसेक्शन। क्या है बोलो, सेकंड है इंटरसेक्शन। फर्स्ट यूनियन, सेकंड इंटरसेक्शन। थर्ड है भाई मेरे पास डिसजॉइंट। थर्ड क्या है बोलो मेरे पास है डिसजॉइंट। फोर्थ है भाई मेरे पास कॉम्प्लीमेंट। क्या है बताओ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। फिफ्थ क्या है भाई मेरे पास, मैं एग्जांपल से सेट करवाऊंगा, पहले मैं सभी को एक श्रेणी के अंदर लिख के बता रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहला यूनियन, सेकंड इंटरसेक्शन, थर्ड डिसजॉइंट, फोर्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। फिफ्थ है भाई मेरे पास डिफरेंस बिटवीन टू सेट। और सिक्स्थ है भाई मेरे पास सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। ये है भाई ऑपरेशन ऑन सेट। जॉन डायग्राम ने कुछ ऑपरेशन दिए हमारे से, जॉन वेन ने कुछ ऑपरेशन दिए जो सेट की थ्योरी के अंदर लगाने हैं हम लोगों को। तो सबसे पहले क्या है बोलो मेरे पास है यूनियन। यूनियन क्या होता है भाई मेरे पास, यू। इंटरसेक्शन कॉमन, इल्टा यू। डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब फाई। कॉम्प्लीमेंट का मतलब डैश। डिफरेंस का मतलब माइनस। सिमेट्रिक का मतलब छोटी ट्रायंगल।
सबसे पहले सभी के साइन बताओ, समझ में आए कि नहीं आए। यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस। अब सबसे पहली बारी आती है भाई मेरे पास है यूनियन ऑफ सेट। दो सेट है भाई मेरे पास, ए 1 2 3 4, बी सेट है भाई मेरे पास 1 5 3 6। अगर मैं ये कहूँ सबसे पहले इसके अंदर कि आप ए यूनियन बी बताइए कितना होगा, क्या पूछूं भाई मैं आप लोगों से, ए यूनियन बी पूछूं, तो ए यूनियन बी का मतलब ये होगा बेटा कि हमें कोई भी चीज रिपीटेशन नहीं करनी, बट सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट लिखने हैं। तो बोलो क्या क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कोई भी एलिमेंट क्या नहीं करना आप लोगों को, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना, बट कोई भी एलिमेंट छोड़ना भी नहीं। दोनों सेट के सारे एलिमेंट कंसिडर करने हैं। इस सेट को हम कौन सा सेट बोलते हैं भाई मेरे पास से, यूनियन। पहला स्टार कंप्लीट। सेकंड स्टार क्या कहता है बताओ भाई मेरे पास से, सेकंड स्टार का मतलब है इंटरसेक्शन, तो हम बताएंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन। यू बोले तो यूनियन का साइन और उल्टा यू बोले तो इंटरसेक्शन का साइन। सेट ए और सेट बी के अंदर जो कॉमन क्वांटिटी होगी वो इंटरसेक्शन कहलाएगी। बोलो क्या क्या कॉमन है, 1 और 3, तो ये क्या हो गया बोलो भाई मेरे पास है इंटरसेक्शन। दो बातें समझ में आई कि नहीं आई, बोलो यूनियन और इंटरसेक्शन। थर्ड है भाई मेरे पास क्या, डिसजॉइंट। क्या है बोलो मेरे पास है डिसजॉइंट सेट। क्या है बोलो, डिसजॉइंट ऑफ सेट। कोई भी दो सेट कब डिसजॉइंट ऑफ सेट बन जाएंगे भाई, जब उन दोनों का इंटरसेक्शन फाई के बराबर आ जाए। तो दो सेट कैसे सेट बन जाएंगे बोलो मेरे पास है डिसजॉइंट ऑफ सेट बन जाएंगे। कोई भी दो सेट कब डिसजॉइंट सेट बन जाएंगे, जब दोनों का इंटरसेक्शन किसके बराबर आ जाए भाई मेरे पास है, दोनों का इंटरसेक्शन है किसके बराबर आ जाए, फाई के बराबर आ जाए, तो डिसजॉइंट ऑफ सेट बन जाएंगे। उसके बाद क्या है भाई बोलो मेरे पास है, नेक्स्ट है भाई सर मेरे पास कॉम्प्लीमेंट। क्या है बताओ, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट निकालते टाइम मुझे यूनिवर्सल सेट चाहिएगा, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट ही मान लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक सेट मान लिया भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ, मतलब ए डैश बताओ, सेट ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में छोड़ दिए जाएंगे। सेट ए के सारे एलिमेंट कहाँ छोड़ दिए जाएंगे बेटा, यूनिवर्सल सेट में छोड़ दिए जाएंगे। सेट ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, कहाँ छोड़ दिए जाएंगे यूनिवर्सल सेट में, 1 2 3 4। बोलो क्या बच गया तो भाई मेरे पास 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। सेट ए के सारे एलिमेंट कौन सा छोड़ दिए जाएंगे, यूनिवर्सल सेट के अंदर छोड़ दिए जाएंगे। तो क्या बन जाएगा बोलो, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए डैश निकल जाएगा यहाँ से, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो अगला टॉपिक क्या था बोलो मेरे पास है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अगला बताओ भाई क्या है मेरे पास, अगला है गुरुजी स्टार लगा के डिफरेंस। क्या है बताओ, डिफरेंस। दो सेट है मेरे पास ए माइनस बी, तो डिफरेंस क्या होगा दो सेट के बीच में, सेट ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। बेटा बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। सेट ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, एक भी है, दो नहीं है, दो लिख दो, तीन भी है, चार नहीं है, चार लिख दो। सेट ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, सेट ए के वो एलिमेंट है जो बी में नहीं है, तो क्या हो जाएगा बोलो, ये मेरे पास है ए माइनस बी। क्या हो जाएगा बोलो बेटा, ए माइनस बी। तो क्या बोलेंगे हम इसको, ए माइनस बी को डिफरेंस ऑफ सेट। लास्ट एंड फाइनल बोलो क्या बच गया मेरे पास है सिमेट्रिक, मतलब ए सिमेट्रिक बी। छोटी जो ट्रायंगल होती है वो किसका साइन होता है बोलो, सिमेट्रिक का। तो ए ट्रायंगल बी किसके बराबर होगा भाई, ये होगा सर ए माइनस बी यूनियन ऑफ ए बी माइनस ए। पहले हम निकालेंगे ए माइनस बी, फिर हम निकालेंगे बी माइनस ए का यूनियन। सेट ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है,
और बी माइनस ए निकालते टाइम बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, मतलब एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूशन करना है हम लोगों को। बोलो बेटा आज का थ्योरेटिकल टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? पहले क्या था मेरे पास वेन डायग्राम, जॉन वेन के बारे में बताया मैंने आप लोगों को। उसके बाद किस पे काम स्टार्ट किया मैंने? ऑपरेशन होने सेट और ऑपरेशन और सेट के ऊपर। कितने ऑपरेशन थे भाई? 6 के 6 ऑपरेशन एग्जाम्पल के साथ। सभी विद्यार्थी अपनी फेयर नोटबुक में काम करके मेरे पास पीडीएफ भेजो बेटा। काम करो, काम करने का टाइम आप लोगों का, मौज मस्ती मत करो। कोविड-19 का टाइम चला जाएगा, लेकिन आपके लिए ये टाइम दोबारा नहीं आएगा जो आपके +1 +2 का टाइम चल रहा है। बहुत ही क्रिटिकल टाइम आपकी लाइफ के लिए, और इस लाइफ को अच्छे से, इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करते हुए निकालो, मौज मस्ती करते हुए मत निकालो, नहीं तो आपको आगे जाके दिक्कत आएगी लाइफ के अंदर। एक्सरसाइज पे मूव करता हूं मैं। एक्सरसाइज 1.3 देखिए क्या कहती है। देखिए बेटा एक्सरसाइज 1.3। वैसे तो ये एक्सरसाइज अब आप लोगों के लिए बहुत सिंपल बन गई, क्योंकि मैंने वेन डायग्राम के बारे में समझा दिया और आपको ऑपरेशन ऑन सेट के बारे में समझा दिया। अब ये एक्सरसाइज आपके लिए एकदम सिंपल रहेगी। देखिए एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4, एक सेट दे रखा है फाइनाइट। b इज इक्वल टू 3 4 5, करली ब्रैकेट में लिखते चलो फाइनाइट। c इज इक्वल टू 4 5 7 8, अगेन फाइनाइट। फाइंड a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c और a b माइनस सी। तो देखो बेटा मैं करवा रहा हूं आपको। ए सेट 1 2 3 4, बी सेट 3 4 5 और सी सेट 4 5 7 8। सेट ए, सेट बी, सेट सी। पहला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी। क्या है भाई? ए इंटरसेक्शन है बी। ए और बी में कॉमन बोलो क्या होगा? 3 4 3 4, तो वही मेजर कर दिया जाएगा 3 और 4। ओके बेटा, किस किस के अंदर कॉमन है? ए और बी में कॉमन। सेकंड पार्ट बोलो बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में कॉमन क्या है? 4 5, तो क्या लिख दिया जाएगा बोलो? 4,5। थर्ड क्या है भाई मेरे पास? b माइनस सी, मतलब डिफरेंस। b के वो एलिमेंट जो c में नहीं है। 3 है क्या? तो सबसे पहले 3, 4 भी है, 5 भी है। b के वो एलिमेंट्स जो c में नहीं है, तो बोलो क्या आएगा अकेला? 3। बोलो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 सारे पार्ट समझ में आए कि नहीं आए आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट समझ में आए कि नहीं आए? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, बोलो क्या पढ़ो। स्टेटमेंट क्या कहती है? फाइंड द यूनियन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। दिए हुए सेट का क्या निकालेंगे? हमें यूनियन निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई? हमें यूनियन। पहला पार्ट देखिए क्या कह रहा है। पहला पार्ट कह रहा है ए सेट इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू। बी सेकेंड पार्ट कह रहा है गुरुजी ए आई यू। तो क्या निकालेंगे भाई हमें? ए यूनियन बी। मैंने क्या बताया था? सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट लेकिन रिपीट नहीं करेंगे। ए ई आई ओ यू बस, क्योंकि ए आई यू तो ऊपर रिपीट में आ गए हैं, तो रिपीट वाले एलिमेंट तो हमें लेने ही नहीं है। सेकंड पार्ट कह रहा है भाई ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड 3 से ग्रेटर देन 9 से स्मॉल देन इक्वल टू। क्या कहता है भाई? ए एक्स ग्रेट नेचुरल नंबर लेंगे जो 3 से बड़ा होगा, 9 से छोटा होगा, तो बोलो क्या पाएगा? 4 5 6 7 8 9। 3 से बड़ा और 4 से छोटा या इक्वल टू, तो क्या बनेगा बोलो? 4 5 6 7 8 9। बी, क्योंकि हमें सेट बोल्डर फॉर्म को सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि गलती न करें हम। बी बोलो क्या कहता है? एक्स इज नेचुरल नंबर 10 से बड़ा और 15 से लेस देन इक्वल टू, तो बोलो क्या क्या बनेगा भाई मेरे पास? 11 12 13 14 और 15। ओके, अब निकालना क्या है भाई? मुझे निकालना है गुरुजी ए यूनियन बी। क्या निकालना है बताओ? 4 5 6 7 8 9
11, 12, 13, 14 और 15। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये था, सेकंड पार्ट ये था। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, तीसरा पार्ट आप खुद करेंगे। चौथा पार्ट मैं बता रहा हूं भाई आप लोगों को। चौथा पार्ट क्या कहता है, a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट x सच दैट x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 और n बिलोंग्स टू z। पहला पार्ट ये कह रहा है भाई a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट x सच दैट x इज इक्वल टू 2n प्लस में 1 और n बिलोंग्स टू z। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये सेट बुल्टर फॉर्म है, रोस्टर में कन्वर्ट करेंगे भाई। n की जगह पर 3 पॉजिटिव इंटीजर पुट कर देंगे, 3 नेगेटिव इंटीजर पुट कर देंगे। ठीक है, करो भाई। 0 पुट करेंगे तो 1, 1 पुट करेंगे तो 3, 2 पुट करेंगे तो 7, 5, 7, 9। अब 0 -1 पुट करेंगे तो भाई -1, -2 पुट करेंगे तो -3, -5, -7, 9 और डैश डैश डैश, क्योंकि बेटा हम बाउंड नहीं करेंगे, क्योंकि जो ऊपर जो सेट बोल्डर फॉर्म है वो एक इनफाइनाइट सेट कंसीडर करेगी हमारे लोगों के सामने, तो हमने इनफाइनाइट सेट ही लिया। सिमिलरली b इज इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट x सच दैट x इज इक्वल टू 2n और n बिलोंग्स टू z। तो बोलो क्या होगा भाई, मेरे पास n तो मेरा कहाँ बिलोंग कर रहा है, एक इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, तो बोलो क्या बनेगा, n बिलोंग्स टू z। 0 पुट करेंगे तो 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, -1 पुट करेंगे तो -2, -4, -6, -8 अप टू शो है, चलता रहेगा, बाउंड नहीं करेंगे भाई हम, क्योंकि हमारे पास हमारा जो n है वो इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, मतलब -∞ से लेकर +∞ तक चाल लगेगा। अब क्या निकालना है मेरे को, अब निकालना है a यूनियन b। क्या निकालना है बोलो हमें, a यूनियन b। कौन से पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। अब a यूनियन b क्या आएगा, मतलब सारे ही तो इंटीजर आएंगे भाई। देखो ऊपर वाले भी सारे, नीचे वाले भी सारे, तो हम a यूनियन b को क्या लिख देंगे डायरेक्ट में, a यूनियन b को हम z लिख देंगे। क्या लिख देंगे बोलो बेटा, z। तो a यूनियन b क्या आ जाएगा बोलो मेरे पास, z आ जाएगा। तो एक्सरसाइज 1.2 में 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, दोनों क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 भाई, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़िए क्या कह रही है। क्वेश्चन नंबर 3 में ए सेट है वो बनेगा x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, n बिलोंग्स टू z। b इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू b इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 4n और n बिलोंग्स टू z। और मुझे फाइंड करना होगा भाई a इंटरसेक्शन b। क्या निकालना होगा बोलो बेटा, a इंटरसेक्शन b। तो सबसे पहले तो हम क्या लेंगे बोलो, यहाँ से बताओ क्या लेंगे। सबसे पहले तो गुरुजी लेंगे यहाँ पर क्या, n की जगह इंटीजर 4, 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव, b की जगह इंटीजर 3 नेगेटिव और 3 पॉजिटिव, और a इंटरसेक्शन b में जो उनमें कॉमन नजर आता रहेगा वो लिखते रहेंगे। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया। इस क्वेश्चन के ऊपर मैं क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है। तो बेटा आज का मेरा जो HW होगा, जो मेरा होमवर्क होगा वो क्या होगा बताओ। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और पीछे का जितना भी थ्योरी पोर्शन पढ़ाया है विद एग्जाम्पल अपनी नोटबुक में लिखेंगे। विद एग्जाम्पल जैसे मैंने करवाया है ना वैसे लिखेंगे आप लोग। जितना मैंने वीडियो में पढ़ाया है उतना पढ़ेंगे पहले, फिर विद एग्जाम्पल उसको फिर नोटबुक में लिखेंगे। मैं आशा रखता हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए काम को आप लगातार करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।